अभी आपको मैं एक टूल यूज़ करना सिखाता हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। एआई टूल है चैट जीपीटी के नाम से। तो उससे भी आप हर तरह का डाटा ईमेल कैंपेन के लिए, ईमेल सब्जेक्ट के लिए आप ले सकते हैं, बना सकते हैं बड़ा ईज़िली। तो जो लोग तो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी वो ठीक है, जो लोग नहीं यूज़ कर रहे वो भी यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। ये वेबसाइट है जी openai.com। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल में आप चैट जीपीटी, और उसके बाद आप यहाँ पे जी लॉगिन, अगर आपका नहीं है तो आप लॉगिन बना लेंगे। और उसके बाद जी ये ओपन एआई है, इसमें जी चैट जीपीटी जी, तो जी वेबसाइट है जिन्होंने एआई टूल्स यूज़ करने हो। चैट ओपन एआई से आप एपीआई ले सकते हैं अगर आपने अपना एआई टूल बनाना हो। नहीं जी, मेरे उधर हिस्ट्री सेफ नहीं होती। ये जी चैट डॉट ओपन जीबीटी डॉट ओपन AI.com इसकी है जी वेबसाइट। इस पे आपने अकाउंट बना सकते हैं, आप अपना रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। तो जी मैं इसका जो है जी लिंक आपको सेंड करता हूँ, इसका ओरिजिनल लिंक जहाँ से आपने रजिस्टर्ड करना है, ये साइन अप वाला। ये जी इसका लिंक है साइन अप वाला, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ सब लोगों को, जिसका अगर नहीं रजिस्टर्ड किया हुआ जिसने तो वो कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद जी लॉगिन कर लेता हूँ मैं इसमें, अकाउंट जो है जी मेरा। ये जी लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जी हर तरह के यहाँ पे आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई नीड बेस्ट ईमेल सब्जेक्ट लाइंस। तो ये जी हमें टिप्स बना के दे रहा है। ये तो टिप्स, हेयर आर द सम टिप्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव ईमेल सब्जेक्ट लाइन। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, aim for about 50 characters for less. This will help ensure that entire subject line is visible in the recipient's inbox. Be clear and specific, make it actionable, personalize it, use numbers। तो ये भी मुख्तलिफ तरह की जो टिप्स इसने दे दी हैं। ये नीचे कुछ हमें जो है सैम्पल्स इसने बना के दे दिए हैं। क्विक क्वेश्चन अबाउट योर अवेलेबिलिटी नेक्स्ट वीक, initiative to join our webinar on Wednesday at 2 p.m. Your order has shipped. Tracking number include new feature rolled, introducing urgent request or feedback on। तो ये मुख्तलिफ तरह की यहाँ से जी आपको सब्जेक्ट लाइन मिल गई। उसके अलावा जी आप यहाँ पे हर तरह की जो भी आपको चीज़ें चाहिए हो, जैसे आपने फाइवर पे गिग बनाना है तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी आई नीड, मैंने जी यहाँ पे लिख दिया जी आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर प्रपोजल सैंपल। आपने किसी को प्रपोजल भेजना है किसी जॉब के लिए तो यहाँ पे आप ये भी सर्च कर सकते हैं।
तो आपको ये एक प्रपोज़ल का सैंपल जी ये यहाँ पे आपको बना के दे दिया इसने। सब्जेक्ट है जी प्रपोज़ल फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर सर्विसेज़, आई एम राइटिंग टू प्रपोज़ माय सर्विसेज़ एज़ ए ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर योर कमिंग प्रोजेक्ट इवेंट, इसमें ये कर लेंगे। नेम इज़, जो नेम है आपका, ये आपके पास एक जी सैंपल रेडी होके आ गया है सारा। इसमें आप अपनी जो भी डिटेल लिखनी है, जो भी जॉब है। इसी तरह फाइवर पे गिग लगाना है आपने, ये इसी तरह ये भी आप सर्विसेज लिख सकते हैं। और जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सर्च करनी है, आपको हर तरह का यहाँ पे जो डाटा चैट जीपीटी से मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चैट जीपीटी फ्री टूल है, ये यूज़ करें। यहाँ से भी कंटेंट आप हर तरह का रेलिवेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू ग्रो अ न्यू मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ से आप जो है जी अपनी प्रोफाइल, जो आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अपनी प्रोफाइल पे रोज़ाना कुछ ना कुछ लगाएँ। तो इस तरह की टिप्स यहाँ से लें और अपनी प्रोफाइल पे लगाएँ, अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट करें, लिंक्डइन पे लगाएँ, फेसबुक पे लगाएँ, फाइवर पे गिग्स लगाएँ, फाइवर पे, वहाँ पे सर्विसेज दें। और ये सारे इसी तरह के जो आपको डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ की चाहिए, यहाँ से आप बना सकते हैं। अब जी ये मैंने पूछा जी मार्केटिंग एजेंसी को कैसे ग्रो करें, तो इसने मुख्तलिफ टिप्स दे दी। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस एंड नीच, identify the specific types of business or industry you want to work with, as well as the specific services you want to offer. This will help you focus on the marketing efforts and attract the right client. तो ये जो इसने पहली लाइन बताई है, ये बड़े बड़े ट्रेनर्स जितने भी हैं यही बताते हैं कि सबसे पहले अपना ऑडियंस जो है टारगेट एक निच सेलेक्ट करें। निच सेलेक्ट करने के बाद जो बिजनेस के टाइप्स हैं जिनको आपने टारगेट करना है, आप उनको देखें। अपनी सर्विसेज जो है, स्पेसिफिक सर्विसेज जो आपने ऑफर करनी है वो बताएं। और उसके बाद फोकस ऑन द मार्केटिंग एफर्ट्स एंड अट्रैक्ट द राइट क्लाइंट्स। मार्केटिंग जो आपने करनी है राइट क्लाइंट्स के लिए करें। उसके बाद डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाएं। क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड कोहेसिव ब्रांड दैट रिफ्लेक्ट्स योर एजेंसीज वैल्यू एंड मिशन। उसके बाद बिल्ड योर नेटवर्क, नेटवर्किंग की मैं बार बार आपको बात करता हूँ जी, नेटवर्किंग अपनी बनाएं। ऑफर वैल्यूएबल कंटेंट, तो जो मैं कंटेंट की बात करता हूँ कि कंटेंट बार बार लगाएं अपनी वॉल पे। नेचुरल लीड्स, यूज मार्केटिंग ऑटोमेटिक टूल्स, ये टूल्स की बात कर रहा हूँ। अभी आपको ईमेल की जैसे बताने लगा हूँ कि कौन कौन से टूल्स आपने यूज करने हैं। सीआरएम सिस्टम यूज करें, ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल यूज करें। मेजर एंड ऑप्टिमाइज, उसके बाद जो भी आपने करना है चीज़ें उनको मेजर एंड ऑप्टिमाइज करें, जहाँ पे खराबी है उसको ठीक करें और चीज़ों को बेटर करें। ग्रोइंग अ मार्केटिंग एजेंसी रिक्वायर्स पेशेंस, persistence and hard work, but the following these steps and continuously learning and improving you can position your agency for success। ये सक्सेस का रूल देख लें अगर आपने डिजिटल मार्केटर बनना है। तो ये चैट जीपीटी एआई टूल ने रिसर्च करके हमें बताया जी। तो यहाँ से आपको हर तरह की टिप्स मिल जाती हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का इशू है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करके जाएं गूगल में, गूगल में जाके आराम से यहाँ पे ट्रांसलेटर निकालें, ट्रांसलेटर निकाल के यहाँ पे करें पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये आपको उर्दू दे देगा इसकी, ये उर्दू आ गई है। एक नई मार्केटिंग एजेंसी को शुरू करना और बढ़ाना एक चैलेंजिंग बल्कि एक फ़ायदेमंद अमल भी हो सकता है। आप उर्दू में ये वाला यहाँ से करें कॉपी, और उसके बाद ये कॉपी की ऑप्शन है, कॉपी करें और इसको लगा दें अपनी वॉल पे। अब जो बंदा पढ़ेगा वो कहेगा वाह जी वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त जो है जी टिप्स बताई हैं इस बंदे ने। तो इसके बाद देखें कितना नॉलेज है। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल पे जब आप काम करेंगे, रेगुलर कंटेंट लगाएंगे, तो आपकी जो प्रोफाइल है ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। और आप खुद भी जब ये पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी अपडेट होगा। एक तो आपने लोगों के साथ नॉलेज शेयर किया, दूसरा आपका खुद का नॉलेज भी बढ़ गया।